कह रहे थे तू? तमिलनाडु। तेरी तमिलनाडु में आके मारेगा देखो। कुणाल कामरा कि महाराष्ट्र में नहीं हिंदुस्तान में भी घूमने नहीं देंगे। कामरा को मालूम होना चाहिए को गद्दार नहीं कह सकता। कॉमेडी करने का भी अपना अधिकार है, कानूनन कार्रवाई है, वो कार्रवाई की जाएगी। 1 घंटा पहले का वीडियो। मैं मानता हूँ कि क्रिटिसिज्म होना चाहिए और ज्यादा होना चाहिए और बहुत तीखा क्रिटिसिज्म होना चाहिए और लोकतंत्र की मजबूती के लिए क्रिटिसिज्म चाहिए। मशहूर स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा का ताजा विवाद भारत में अभिव्यक्ति की आजादी पर नए सिरे से बहस छेड़ रहा है। इस मामले में कई पहलू हैं जो यह सवाल खड़ा करते हैं कि क्या देश में राजनीतिक व्यंग्य और हास्य की स्वतंत्रता वास्तव में सुरक्षित है या नहीं। दरअसल मशहूर स्टैंड अप कॉमेडियन कुणाल कामरा के एक वीडियो से महाराष्ट्र की राजनीति में बवाल मचा हुआ है। कुणाल कामरा ने एक कार्यक्रम के दौरान बॉलीवुड फिल्म दिल तो पागल है के गीत भोली सी सूरत की तर्ज पर एक पैरोडी गाया। इसमें उन्होंने बिना नाम लिए एकनाथ शिंदे की ओर इशारा करते हुए गद्दार कहा। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों में चश्मा, हाय। एक झलक दिखलाए कभी गुवाहाटी में छुप जाए। मेरी नजर से तुम देखो गद्दार नजर वो आए। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों पे चश्मा, हाय। मंत्री नहीं वो दल बदलू है और कहा क्या जाए। जिस थाली में खाए उसमें ही वो छेद कर जाए। मंत्रालय से ज्यादा फडणवीस की गोदी में मिल जाए। तीर कमान मिला है इसको बाप मेरा ये चाहे। थाने की रिक्शा, चेहरे पे दाढ़ी, आंखों पे चश्मा, हाय। बस फिर क्या था। इस वीडियो के वायरल होने के बाद शिवसेना शिंदे गुट के कार्यकर्ताओं में गुस्सा सांतवे आसमां पर चढ़ गया। उन्होंने मुंबई के खार इलाके में स्थित हैबिटेट कॉमेडी क्लब में तोड़फोड़ की। और फिर क्या कार्यकर्ता, क्या नेता, सभी लोग कुणाल कामरा को खुलेआम धमकी देने को उतारू हो गए। वहीं मुंबई की राजनीति के जाने माने चेहरे और हाल ही में शिवसेना में शामिल हुए संजय निरुपम ने एक पोस्ट करके विवादित टिप्पणी की है। उन्होंने एक्स पर लिखा, कल करेंगे कुणाल कामरा की धुलाई। शिवसेना विधायक मुरझी पटेल ने कुणाल कामरा के खिलाफ मुंबई के MIDC पुलिस स्टेशन में कामरा के खिलाफ मामला दर्ज करवाया है। इतना ही नहीं, शिवसेना नेता और विधायक मुरझी पटेल ने चेतावनी दी है कि यदि कामरा 2 दिनों के भीतर माफी नहीं मांगते हैं तो शिवसैनिक उन्हें मुंबई में स्वतंत्र रूप से घूमने नहीं देंगे और उनके चेहरे पर कालिख पोत देंगे। इस पूरे मामले पर महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री देवेंद्र फडणवीस ने इस विवाद पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा, संविधान हमें अभिव्यक्ति की आजादी देता है, लेकिन इसकी सीमाएं हैं। लोगों ने हमें साल 2024 के विधानसभा चुनाव में वोट और समर्थन दिया है। जो लोग गद्दार थे उन्हें जनता ने घर वापस भेज दिया है। उन्होंने कामरा से माफी मांगने की मांग की और कहा कि इस तरह की टिप्पणियां बर्दाश्त नहीं की जाएंगी। वहीं दूसरी तरफ अब इस मुद्दे पर पूर्व सीएम उद्धव ठाकरे की प्रतिक्रिया सामने आई है। उद्धव ठाकरे ने कहा कि मुझे नहीं लगता कुणाल ने कुछ गलत कहा। जो गद्दार हैं वो गद्दार ही हैं। अपने ऊपर शिंदे गुट की शिवसेना के नेताओं और कार्यकर्ताओं की धमकियों के बीच कुणाल कामरा ने भी माफी मांगने से मना कर दिया है। उन्होंने ट्वीट पर पोस्ट है कि वह माफी नहीं मांगेंगे और उन्होंने लिखा कि इसी तरह की टिप्पणी डिप्टी सीएम अजित पवार ने भी शिंदे के बारे में की थी। कई लोग सोशल मीडिया पर कुणाल कामरा के समर्थन में उतरे हैं और इसे अभिव्यक्ति की आजादी पर हमला करार दे रहे हैं। दूसरी ओर कुछ लोग इसे मर्यादा का उल्लंघन मान रहे हैं। लेकिन सवाल यह है कि अगर एक कलाकार राजनीतिक कटाक्ष नहीं कर सकता तो लोकतांत्रिक बहस का क्या होगा। कुणाल कामरा का मामला सिर्फ एक कॉमेडियन के खिलाफ कार्रवाई नहीं है, बल्कि यह दर्शाता है कि अभिव्यक्ति की स्वतंत्रता को कितनी चुनौतियों का सामना करना पड़ रहा है। लोकतंत्र में सरकार का काम आलोचना को दबाना नहीं, बल्कि उसे सहन करना और उससे सबक लेना होना चाहिए, वरना एक दिन ऐसा भी आ सकता है जब व्यंग्य और आलोचना के लिए कोई मंच ही न बचे।